राज्य की औद्योगिक दुर्वस्था है उसके लिए ये तीनों पार्टियां ही जिम्मेवार हैं। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज बिहार प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भीम सिंह ने बिहार सरकार औद्योगिक विकास के मामले को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बिहार के औद्योगिक विकास को लेकर कांग्रेस जदयू राजद को घेरते नजर आए। तो आगे सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या क्या बोले। नमस्कार, आज का जो विषय है वह है राज्य की औद्योगिक स्थिति। राज्य सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। कृषि का विकास हो या औद्योगिक विकास हो, इन दोनों मोर्चों पर विफल है। और श्री नीतीश कुमार की जो यूएसपी थी, भ्रष्टाचार नियंत्रण और विधि व्यवस्था पर नियंत्रण, उन दोनों मुद्दों पर भी फेल है। परंतु इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर आज हम केवल औद्योगिक स्थिति जो इनके नेतृत्व में बनी है राज्य में, उस पर हम कुछ बतलाना चाहेंगे। सभी मोर्चों पर विफल है कहा जा चुका, लेकिन औद्योगिक विकास के मामले में तो यह सरकार पूर्णतः फिसड्डी साबित हुई है। फिसड्डी, ऐसा कहने के अनेक कारण हैं। हम बताना चाहेंगे कि देश में लगे हुए उद्योगों की संख्या 2,46,504 है। संपूर्ण देश में जो उद्योग लगे हैं 2,46,504, परंतु बिहार में मात्र 3,429 है। 2,46,000 और कहाँ 3,429। नीतीश कुमार और उनकी सरकार बार बार बिहार की आबादी का हवाला दिया करते हैं, देना भी चाहिए, हम उससे विरोध में नहीं है। लेकिन अगर परसेंटाइल देखा जाए तो 2,46,000 और 34,029 में तो ये जो परसेंटेज आता है 1.39%। इतनी बुरी स्थिति है। और कारखाना भी जो लग बने हैं उनमें पूंजी निवेश भी अत्यंत ही अल्प है, यानी कि छोटे छोटे कल कारखाने लगे हैं। भारत में औसतन प्रति कारखाना 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यह औसत बताया जा रहा है कि प्रति कारखाना 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जबकि बिहार में मात्र औसत 4 करोड़ रुपए का ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उद्योग छोटे हैं। अगर कार्यरत श्रमिकों की संख्या देखी जाए, श्रमिक कितने कार्यरत हैं, तो भारत में औसतन प्रति कारखाना 53 लेबर कार्यरत हैं, जबकि बिहार में मात्र 32। इस दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही मतलब उसके रेस्पेक्ट में कम है। अब हाल के वर्षों में भारत सरकार का बहुत ही ध्यान औद्योगिक विकास पर है और कई नीतियां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाई है। उन सबों का परिणाम है कि नए उद्योग, जिसको स्टार्टअप्स कहा जाता है, जो नवयुवक लोग बना रहे हैं, आगे आकर गठित कर रहे हैं देश में, वैसे स्टार्टअप्स की संख्या 1,17,000 है। देश में नवयुवक जो आगे आकर नए बना रहे हैं उद्योग, कंपनियां बनाकर कुछ काम कर रहे हैं, वैसे स्टार्टअप्स की संख्या 1,17,000 है, जबकि बिहार में 185 है। यह दुखद स्थिति है। परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह 0.16% ही मात्र स्टार्टअप की संख्या है। तो यह स्थिति है। और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, सारे लोग अपना वाहवाही करते रहते हैं। तो मैंने भाजपा के मंच से ये चाहा कि भाजपा आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? भाजपा तो नहीं है। आजादी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी राज्य की ड्राइविंग सीट पर कभी नहीं बैठी है। ड्राइविंग सीट में बोल रहा हूं। और अगर 77 का जो जनता पार्टी का लहर था उसको बात देखा जाए तो 1980 से लेकर 2023 तक ये जो 43 वर्षों का शासन है, ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसके ही घटक दल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और अभी वर्तमान में जनता दल यू शासन में रहा है। तो स्पष्ट यह जो राज्य की औद्योगिक दुर्वस्था है उसके लिए ये तीनों पार्टियां ही जिम्मेवार हैं। और ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो? क्योंकि कांग्रेस का कभी भी विकास में ध्यान नहीं रहा, केवल तुष्टीकरण, छद्म धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचार उनकी
यूएसपी है। उनके बाद श्री लालू प्रसाद जी शासन में आए, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी आई। अब हम लालू जी के बारे में भाजपा की ओर से कुछ नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार को हम कोट करते हैं कि आज उनके साथ गलबहियां भले ही नीतीश कुमार बांधे हुए हैं, गले में गले मिल रहे हैं, परंतु यही नीतीश कुमार जी कहते थे लालू प्रसाद के बारे में, और मैं उनकी उस बात से सहमत हूं। तो नीतीश कुमार लालू यादव के बारे में कहते थे, लालू यादव विकास के नाम पर वैसे ही भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देकर सांड भड़कता है। तो उनके राज्य में विकास तो होता नहीं। भाजपा ने इसीलिए सोचा कि एक इंजीनियर है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो राज्य में कुछ गतिविधियां बढ़ेगी, और बढ़ी भी 5 से 10 के बीच में। 10 के बाद से नीतीश कुमार जी केवल स्व आधारित राजनीति में उन्मुख हो गए, और इसीलिए जो मैंने वर्णन किया, जो राज्य की दशा है, वह इसी कारण से है कि वह स्वकेंद्रित राजनीति, विकास की राजनीति से दूर हो गए, और ऐसे लोगों को साथ मिल गए जिनका विकास से कोई वास्ता नहीं है। बिहार सरकार का प्रतिवेदन क्या कहता है? बिहार सरकार हर साल, या कोई भी सरकार हर साल विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। अब ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है इस बार उद्योग विभाग की ओर से बिहार सरकार का, उसमें कहा गया है कि औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2016 लाई गई। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने एक नीति लाई, राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। अब 23 है, ये 7 साल बीत गए। इस 7 साल में राज्य में पूंजी निवेश के लिए जो प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उसकी राशि है 64,581 करोड़। राज्य सरकार ने 64,581 करोड़ राशि की कल कारखाने उद्योग लगाने के लिए क्लियरेंस दिया, लेकिन जमीन पर उतरा कितना? खुद बिहार सरकार का ही प्रतिवेदन कहता है कि इन जो 64,581 करोड़ है, इसमें से मात्र 3579 करोड़ यानी 3,500 करोड़ रुपया सर जमीन पर उतरा। सक्सेस रेट क्या हुआ? तो 5.5%। अब ये 5.5% इनका सक्सेस रेट को ध्यान में रखते हुए अभी जो हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, जिसको बिजनेस समिट या इन्वेस्टमेंट समिट कहते हैं, इंडस्ट्रियल समिट, उस पर गौर करें। राज्य सरकार का दावा है कि 50,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। पहली बात कि हम इस डाटा को चुनौती देते हैं। 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट का समझौता नहीं हुआ है। हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक 30 से 35,000 करोड़ रुपए का ही समझौता ज्ञापन हुआ है। उसमें से भी 8 से 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की कंपनियों का हस्ताक्षर हुआ है। तो अब ये जो बताया जा रहा है 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने जो हिंदी बेल्ट का राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन 4 राज्यों को बीमारू राज्य कह दिया था। इन बीमारू राज्यों से ही हम तुलना करते हैं, सो कॉल्ड बीमारू राज्य से तुलना करते हैं। तो श्री जोगी जी के नेतृत्व में चल रही यूपी की सरकार ने जब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल समिट किया, तो वहां 34 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए इसी वर्ष के फरवरी महीने। जब मध्य प्रदेश में सम्मेलन हुआ इसी तरह का, तो वहां 17.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आया, वहां भी बीजेपी की सरकार। राजस्थान, वहां भी 2022 में सम्मेलन हुआ तो 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये 4 बीमारू राज्य हैं। बिहार में 50,000 करोड़ और अन्य जगह 34 लाख करोड़, 17.5 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़। हम इतना पिछड़े हो क्यों हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है? अब यदि दूध को अगोरने के लिए बिलाई को रखवाला बना दिया जाएगा तो दूध की हालत क्या होगी? जिस राष्ट्रीय जनता दल के शासन में उद्योग जगत के लोग और व्यवसायी लोग पलायन कर गए, वैसे लोगों के साथ यदि आप सरकार बीच बीच में चलाते रहिएगा तो उद्योग जगत और विकास की क्या चर्चा होगी। इसलिए ये जो हालत है नीतीश कुमार के
गलत नीतियों के कारण है। फिर व्यक्तिगत तौर पर भी नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार है। यदि दूसरे राज्यों में इन्वेस्टमेंट सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस, तो पूरी राज्य सरकार की ताकत लगती है। मुख्यमंत्री, उसको बोला जाता है रोड शो करना। हम भी उद्योग मंत्री रहे, तो रोड शो करते हैं, मतलब ये नहीं कि रैली होती है, सम्मेलन ही होता है। पूंजीपतियों को जाकर आमंत्रित करते हैं। ये बिहार में ये 18 वर्षों से शासन में है, ऐसा बिजनेस समिट ये पहला हुआ है। नीतीश कुमार के शासन में ये पहला बिजनेस समिट था। ये नीतीश कुमार की उदासीनता का जो था। नीतीश कुमार इस बार भी, पहले तो कभी गए ही नहीं, इस बार भी कहीं जाकर के आमंत्रित करने नहीं गए। यह उनकी उदासीनता का द्योतक है। उनकी उदासीनता का ही द्योतक है कि जब वो कॉन्फ्रेंस में गए भी तो कोई उन्होंने रुचि नहीं ली। इसलिए हमारा मानना है, भाजपा का मानना है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में औद्योगिक विकास है ही नहीं। विकास करने का दृढ़ संकल्प है ही नहीं। दृढ़ संकल्प तो छोड़ के संकल्प ही नहीं है। और बिहार का उद्योग विभाग, बिहार सरकार का उद्योग विभाग मात्र सब्सिडी बांटने वाला विभाग बनकर रह गया। इनके पास कोई कल्पना संकल्पना नहीं है। इसलिए ये जो राज्य की ऐसी स्थिति है, उसके बारे में हमने आपको बताया।